तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करते हैं अपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर। ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है। इससे पहले हम डिवाइड करते हैं। प्लेट मींस लिथोस्फेरिक प्लेट। ठीक है। ये कितने किलोमीटर रहता है लिथोस्फीयर, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 100 किलोमीटर तक। और टेक्टोनिक मींस मूवमेंट। और मूवमेंट भी दो तरह का होता है, एक कन्वर्जेंस और एक डाइवर्जेंस। ठीक है। अभिसरण और अपसरण। ये देखिए, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो दी थी 1967 में, मैकेंजी एंड पार्कर ने। ठीक है। अब देखिए इसमें, अब ये जो मूवमेंट है, ये दो तरह का आप बता दिया मैंने, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। मेन चीज ये है कि प्लेट टेक्टोनिक जो है ना, वो कंप्रीहेंसिव थ्योरी है जो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करती है। ठीक है। जो रिलीफ वगैरह है, फीचर्स, जैसे कि मतलब माउंटेन हो गए, फोल्डिंग वगैरह किस तरह की हुई है, वॉल्केनिक मतलब ज्वालामुखी वगैरह जो आ रहे हैं, कैसे किस तरीके से अर्थक्वेक आ रहा है, तो उसके बारे में ब्रॉड तरीके से हमें बताती है। और यहाँ पर ये मूवमेंट देखते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या क्या है। ये देखिए, यहाँ पर आप आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए, अगर दो प्लेट, मान चलो ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये दूसरी प्लेट है, ठीक है, अगर ये दोनों पास पास आ रही हैं, ये देखो, तो ये कन्वर्जेंस है। ठीक है। ये देखो, ठीक है। और एक डाइवर्जेंस, अगर दूर दूर जा रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ठीक है, ये दूर दूर जाए, ठीक है। और एक तीसरा होता है, कौन सा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म हो रहे तो मतलब जब दो प्लेट जो है, ये देखो, एक इधर जाए टच करती हुई और एक इधर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। ओके। ये देखिए, आप एक एक करके समझिए। ये डाइवर्जेंट देखिए, ठीक है, ये कन्वर्जेंस देखिए, ये जा रही प्लेट। ओके। चलिए अब बात करते हैं कन्वर्जेंस की। देखिए कन्वर्जेंस, अब देखो, अगर प्लेट है, मैंने बताया प्लेट जो है एक दूसरे के पास आएंगी, ठीक है। अब प्लेट भी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ पर सिर्फ कॉन्टिनेंट ही कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ओशियन भी तो है भैया, एक ओशियन की प्लेट भी तो है। तो हर बार जो कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा, वो दो प्लेटों के बीच में होगा। अब दो प्लेट कौन कौन सी हो सकती हैं, अब ये जो दो प्लेट जो है ना, वो जो है, अब देखो ये कन्वर्जेंस होगा। अब ये ओशियन ओशियन प्लेट के बीच भी हो सकता है, ये ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट के बीच भी हो सकता है, ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के बीच भी हो सकता है, और सेम यही डाइवर्जेंस में भी होगा। ठीक है, कि ओशन ओशन प्लेट भी दूर जा सकती है, ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट दूर जा सकती है, या फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट दूर जा सकती है। ओके। तो मैंने आपको मूवमेंट बताया, मूवमेंट में किस किस तरीके से होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कन्वर्जेंस हो रहा है, इससे क्या क्या पता चलता है। ठीक है। अब देखिए, सपोज करिए एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, ठीक है, अब ये पास पास आ रही है, तो यहाँ पर ये कुछ बनाएंगी इस एरिया में, या फिर तबाह कर देंगी, डिस्ट्रैक्ट कर देंगी। तो ये क्या करेंगी, अगर दोनों टकरा रही हैं तो यहाँ पर जो भी होगा, डिस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे, मतलब हानि होगी, लॉस होगा यहाँ पर कोई भी, मतलब यहाँ पे भूकंप आएंगे या फिर ज्वालामुखी वगैरह निकलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर नुकसान होगा। ठीक है, तो कन्वर्जेंस को क्या बोलते हैं? तो कन्वर्जेंस को डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। ठीक है, जो बाउंड्री है ये डिस्ट्रक्टिव है। अब मान चलिए ये देखिए, ये डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस में ये मैंने दो प्लेट ली, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। अब सोचो ये दो प्लेट जो है, अब मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फीयर जो है 100 किलोमीटर, उसके बाद क्या, उसके बाद एस्थेनोस्फीयर है, और उसमें क्या है, उसमें मैग्मा भरा हुआ है। अब देखो ये दोनों प्लेट अगर इधर उधर मूव करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैग्मा बाहर आके यहाँ पर क्या होगा, और मैग्मा के थ्रू क्या बनेगा, कहीं पर प्लेट, कहीं पर प्लेट्यू बन रहा है, कहीं पर माउंटेन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये कन्वर्ट, ये क्या है, ये कंजर्वेटिव मार्जिन है। ठीक है, क्या बनाएगा, बनाएगा ये कुछ। ठीक है, तो कंजर्वेटिव मार्जिन है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव या कंजर्वेटिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। ठीक है, तो ये बनाया है। ओके, तो चलिए अब हम एक एक करके ये ओशियन ओशियन, ओशन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, ये मूवमेंट देखते हैं, कन्वर्जेंस किस किस तरीके से होगा और कैसे होगा। ठीक है, हम पहले कन्वर्जेंस की बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर कन्वर्जेंस पहला हम कर लेते हैं, कौन सा, ओशियन कॉन्टिनेंट का। ठीक है, तो अब देखिए ये मैंने ओशियन वाली प्लेट बनाई। ओके, और ये कॉन्टिनेंट की प्लेट बना दी। ठीक है, अब देखो ये इधर मूव कर रही है और ये इधर मूव कर रही है। ठीक है, अब देखो ये मूव करती करती, अब एक चीज देखो, ये ओशियनिक प्लेट जो है, मैंने बताई थी कि ओशियंस का जो बेड है बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है, वो क्या है, वो भारी है। इसमें क्या है, ओशियनिक प्लेट सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो हल्की प्लेट ये क्या है, ये हल्की है। ठीक है, और ये प्लेट ये भारी है। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिए कि जब भी हल्की और भारी चीज में दोनों में टकराव होता है, तो जो भारी वाली चीज जो होती है वो हमेशा नीचे जाती है और हल्की वाली चीज जो ऊपर उठ जाती है। आपने देखा होगा हर बार। ठीक है, तो नीचे कौन सी जाएगी, ये नीचे जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये ये नीचे पहुंच गई। ठीक है, ये प्लेट नीचे गई और ये ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, अब नीचे अगर ये पहुंच गई, तो नीचे क्या है, अब मैंने बताया कि आपको नीचे क्या है, एस्ट्रोस्फीयर है, उसमें क्या है, मैग्मा है। तो जब ये नीचे जाएगी तो मैग्मा बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखो ये यहां से मैग्मा बाहर निकला। ठीक है, तो वॉल्केनो भी आएगा। ठीक है, ज्वालामुखी आएगा। और दूसरा ये देखो कि कॉन्टिनेंट वाली प्लेट जो है, इस पे क्या है, इसमें नदियां बह रही है। ठीक है, नदी बह रही है, तो यहाँ से इरोड करके कुछ सामान जो वगैरह जो जो भी इरोडेशन करे, वो अपर्दन करेगी, तो उससे जितने भी जो जो भी चीजें वो यहाँ पर लाके जमा कर देगी। ठीक है, और ये देखो यहाँ मेन जो बाउंड्री है यहाँ पर जमा कर देगी। तो जब ये नीचे जाएगी तो क्या होगा, तो ये जो सेडिमेंट्स वगैरह है, तो ये ऊपर अपलिफ्ट होंगे। ठीक है, तो ऊपर अपलिफ्ट होंगे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति। ठीक है, तो और अब देखो, अब दो प्लेट जब टकरा रही हैं तो अर्थक्वेक भी आएगा। ठीक है, तो अर्थक्वेक भी आएगा। तो अब देखो, अब क्या समझे, ये देखो जो भारी प्लेट है, ओशनिक प्लेट, वो नीचे गई, लावा निकला, वॉल्केनो आया। ठीक है, और कॉन्टिनेंट से जो सेडिमेंट्स वगैरह हैं जो नदियों के द्वारा एरोड किए गए हैं, वो जब यहाँ पर जमा हो गए, आप खुद देखिए ना, वो मार्जिन पर तो जमा होंगे, क्योंकि नदियां कहाँ पे जाके मिलती हैं, समुद्र में। अब यहाँ जो ये बीच का जो हिस्सा अगर यहाँ खाली मैं छोड़ दूं, ठीक है, तो यहाँ पर ओशन ही तो था, इसके बाउंड्री पर, मार्जिन पर। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जमा हुई है, तो अगर ये प्लेट जाएगी तो आप खुद देखो ना, वो चीज जो है लेयर बनाएगी, ऊपर उठेगी ना, अपलिफ्ट होगी ना ये। ठीक है,
इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल, ठीक है, आपने वो हिमालयन रेंज में वो देखा होगा, ट्रांस पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है, वो उसी का ही तो है, ठीक है, सेडिमेंट से जो बना हुआ है। ओके, तो ओशन कॉन्टिनेंट वाला हो गया। अब भी देखते हैं, अब इसमें पढ़ते हैं हम ओशियन, ओशन कन्वर्जेंस। अब सपोज कीजिए कि ये ओशन एक प्लेट हो गई, ठीक है, और एक ओशन प्लेट ये हो गई, ठीक है। अब देखो, अब मेन समस्या क्या है कि अब दोनों ही भाई ओशन ओशन प्लेट हो गई, पर कोई ना कोई तो ऐसी होगी जो भारी होगी, जैसे हो सकता है कि उस पर मेटेरियल मिनरल्स ज्यादा हो, ठीक है, वो ज्यादा भारी हो, ठीक है। तो अब देखो, फॉर सपोज मान ली कि मैंने ये प्लेट भारी मान ली, तो ये प्लेट कहाँ जाएगी, ये प्लेट नीचे जाएगी, ठीक है, ये प्लेट नीचे गई। अब यहाँ से, अब देखिए, अब ये ज्वालामुखी बना, ये देखिए ओशियन वाला पार्ट है, ठीक है, ये ओशियन है। अब ये देखिए, अब ये ज्वालामुखी निकला बाहर, ये जो मैग्मा है ये बाहर निकला, ठीक है। अब जब तक ये पानी के नीचे नीचे है, ठीक है, तब तक इसे बोलेंगे क्या, सी माउंट, ठीक है। और जैसे ये ऊपर आके जम गया, तब क्या होगा, ये आइसलैंड। और एक चीज इसमें देखते हैं कि कौन सी प्लेट भारी है और कौन सी हल्की है, तो जिस प्लेट पर आइलैंड बना होगा ना, वो प्लेट हल्की होगी। फॉर सपोज ये प्लेट जब हल्की है, तो ये जो आइलैंड है ना, ये इस पर बना होगा, इस प्लेट पर, ठीक है। तो आई थिंक मैं ये आपको समझा चुका हूँ। जैसे कि अगर इसके एग्जांपल देखना हो तो अंडमान निकोबार वाला देख लो, लक्षद्वीप का देख लो, ठीक है, इंडोनेशिया वाला देख लो। ओके, तो ओशन ओशन हो गया, ठीक है। तीसरा बचा, तीसरा देखते हैं कौन सा, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट वाला। अब देखो, इसमें क्या है कि अगर ये भी कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा आ गया और ये भी कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा आ गया, ठीक है, अब क्या वो इतना नीचे जा पाएगी, ये जो प्लेट है अगर मैं इसे नीचे भी जाऊं, तो ये उतना नीचे नहीं जा पाएगी कि ये एस्ट्रोस्फीयर तक पहुंच जाए, ठीक है। इसमें हाँ, इसमें तीन चीजें होगी। देखो, एक तो माउंटेन बनेगा, ठीक है, ओके। दूसरा ये है कि इसमें जब ये नीचे एस्ट्रोस्फीयर तक पहुंच ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्केनो नहीं आएगा, ठीक है, अर्थक्वेक आएगा, ठीक है, ओके। और ये, अगर मैं ये कहूँ कि एस्ट्रोस्फीयर तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, भाई क्योंकि प्लेट जो है वो इतनी ज्यादा भारी नहीं है जो वहां नीचे तक पहुंच जाएगी, जिससे कि वॉल्केनो, जिससे कि जो लावा है, जो मैग्मा है वो निकले, ठीक है। ये नीचे तक पहुंच ही नहीं पा रही है एटमॉस्फेयर तक। बाकी जो ओशनिक ओशनिक प्लेट है वो कॉन्टिनेंट प्लेट से बहुत ज्यादा भारी है, जिसकी वजह से जब वो दबाव बनाती है, जब प्रेशर लगता है, तो उस वजह से नीचे तक पहुंच जाती है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर होती है कि अब मान चलो, देखो ये प्लेट ऐसे गई नीचे, ठीक है, और ये प्लेट ऐसे है, ठीक है, ये प्लेट नीचे गई, तो ये जो बाउंड्री है ना, ये, ठीक है, ये क्या है, ये सबडक्शन जोन है, सबडक्शन या फिर बेनियोफ जोन कहते हैं इसे, ठीक है। जहां से कोई प्लेट नीचे जाती है, ये देखो ये नीचे जा रही है ना, तो यहाँ पर जो गड्ढा सा बनेगा ना, वो सबडक्शन या बेनियोफ जोन है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम ट्रेंच बोलते हैं, बोल तो गर्त, ठीक है। और अगर मैं ट्रेंच की ये देखूं कि ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, ये पैसिफिक ओशियंस में, पैसिफिक ओशियंस में हाईएस्ट अमाउंट में सबसे ज्यादा मिलती है, पैसिफिक ओशियंस में, ठीक है। अब ये चीज आई थिंक आप समझ चुके हैं। अब देखिए, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन में आते हैं, ओके, एक टेबल बना के। अब देखिए, एक टेबल बनाते हैं,
यहाँ हम लिख देते हैं टाइप ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं कि वॉल्केनो आएगा या नहीं, ठीक है। एक में लिख देते हैं कि फोल्ड माउंटेन बनेगा या नहीं, जो सेडिमेंट से बना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि अर्थक्वेक आएगा या नहीं, ठीक है। और ट्रेंच, गर्त बनेगी या फिर नहीं। तो चलिए अब देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा ओशन कॉन्टिनेंट की, ठीक है। तो ओशन कॉन्टिनेंट में एक प्लेट ओशन की है, तो वोल्केनो तो आएगा। मैंने आपको बताया था कि ज्यादा गहराई तक जाएगी, एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाएगी, तो वोल्केनो आएगा। फोल्ड माउंटेन बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट वाली प्लेट भी तो है, बताया था ना, ट्रांस हिमालय पार हिमालय जो है, ठीक है। तो ये भी आएगा। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आएगा, और अर्थक्वेक भी कैसा आएगा? डीप डेप्थ, क्योंकि ज्यादा गहराई तक जाएगी ना ये, तो डीप डेप्थ वाला, ठीक है। ट्रेंच बिल्कुल बनेंगे। अब देखो ट्रेंच के लिए एक खासियत ये है कि ट्रेंच कब बनेगा? ट्रेंच तब बनेंगे जब एक ओशनिक प्लेट जरूर होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो बनेगा, क्योंकि ज्यादा गहराई तक जाएगा तो ज्यादा गड्ढा बनेगा, गर्त जो बनती है, ठीक है, गहराई वाला पार्ट। अब दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी? ओशियन, ओशनिक प्लेट, ठीक है। तो वोल्केनो आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा था? आइसलैंड जो बने थे, ठीक है। फोल्ड माउंटेन, तो फोल्ड माउंटेन कहाँ से बन जाएगा भैया? सेडिमेंट कहाँ गई? उसके लिए माउंटेन के लिए कॉन्टिनेंट प्लेट भी तो होनी चाहिए जिस पर वो बेस बनाएगा, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आएगा। ट्रेंच बिल्कुल बनेंगे। तीसरा कन्वर्जेंस जो हमने देखा था, कौन सा? कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट वाला, ठीक है। इसमें वोल्केनो आएगा, तो वोल्केनो नहीं आएगा, क्योंकि मैं बता चुका था कि इतनी भारी है नहीं जो एस्थनोस्फीयर तक पहुंच जाए, ठीक है। फोल्ड माउंटेन बिल्कुल बनेंगी। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भी आएगा। और ट्रेंच, पर ट्रेंच नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि भाई ट्रेंच के लिए एक प्लेट जो है वो ओशनिक प्लेट होनी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कन्वर्जेंस पार्ट कंप्लीट होता, ठीक है। तो आप एक बार टेबल देख के आपने नोटबुक में भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही रिमेम्बर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए अब हम डाइवर्जेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस में क्या होगा? तो हम डाइवर्जेंस में, मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जेंस जो है वो, डाइवर्जेंस, ठीक है, ये कौन सा है? ये कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है, जहां पर चीजें बनेंगी, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर जो अर्थक्वेक वगैरह आएंगे, अब देखो उस कन्वर्जेंस में तो प्लेट नीचे जा रही थी बिल्कुल, तो उसमें डीप डेप्थ में आ रहे थे। और यहाँ पर जो अर्थक्वेक वगैरह आएंगे वो सैलो डेप्थ, ठीक है, ज्यादा गहराई वाले नहीं होंगे, सैलो डेप्थ अर्थक्वेक। ओके, अब देखो इसमें एक हम एक टेबल बना लेते हैं, उसी टेबल से हम आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। ये यहीं पर बना देते हैं, ये देखो, टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। वॉल्केनो आएगा या नहीं, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। और अर्थक्वेक, ठीक है। अब देखो फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का, ठीक है। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में वॉल्केनो आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि प्लेट जो है, ये देखो प्लेट जो है वो दूर जाएंगी, ठीक है। तो वॉल्केनो तो आएगा क्योंकि लावा निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो वॉल्केनो आएगा। ब्लॉक माउंटेन बिल्कुल बनेगा, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं
मैंने क्या बताया था आपको, कन्वर्जेंस में हमारा क्या था, कन्वर्जेंस में देखो आपने फोल्ड माउंटेन देखा था कन्वर्जेंस में, ठीक है। जब सेडिमेंट्स में प्रेशर लगेगा तो सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ उठेंगे, जिसे हम जियोसिंक्लाइन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें फोल्ड माउंटेन बन रहा था, और इसमें जो डाइवर्जेंस वाला पार्ट है उसमें ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो ऊपर की जो प्लेट है ना, उसमें से जैसे लाइक माउंटेन वाला पार्ट कोई कोई देख लो, या फिर एक प्लेट वगैरह देखो, उसमें कोई थोड़ा हिस्सा या बड़ा हिस्सा या तो ऊपर उठ जाए या फिर नीचे, ठीक है, नीचे चला जाए। तो ये देखो, ब्लॉक माउंटेन इस तरह का होता है, ये देखो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, और ये जो पार्ट है ये इस तरह से जो ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है, ये नीचे घुस गया। तो इस तरह के माउंटेन जो है वो ब्लॉक माउंटेन होते हैं। ये देखो ये ब्लॉक माउंटेन है बीच में, ठीक है, ओके। तो ब्लॉक माउंटेन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अर्थक्वेक आएगा, बिल्कुल आएगा अर्थक्वेक, ठीक है। अब देखो, अब ये जो दो प्लेट दूर दूर जा रही हैं, तो इसमें और क्या होगा, इसमें देखो रिफ्ट वगैरह बनेगी। मैंने आपको बताया था कि रिफ्ट वैली, ठीक है। अब देखो रिफ्ट वैली कैसे बनेगी, ऐसे जाएगी प्लेट और ऐसे जाएगी, तभी तो रिफ्ट वैली बनेगी। जब यहाँ पर गर्त बनेगी, ठीक है, तभी तो यहाँ से वो जमा होगी, ठीक है, तभी तो यहाँ पे जमा हो पाएंगी रिज, करेक्ट, रिज वगैरह जो कटक वगैरह बनेंगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ गहराई जो है ये तो होगी रिफ्ट वैली वाली, रिफ्ट। और यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ, जो लावा जो ठंडा हुआ, वो कटक, ठीक है। तो ये तो बनेगी भाई रिफ्ट वैली। जैसे रिफ्ट वैली में से जैसे भ्रंश घाटी, उसमें से नदी बहती है रिफ्ट वैली में से, लाइक नर्मदा, तापी, ठीक है, ओके। दूसरा दूसरा है ओशियन, ओशन प्लेट, ओके। तो ओशन ओशन में वोल्केनो आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। ब्लॉक माउंटेन नहीं बनेंगे, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन नहीं बनेंगी। अर्थक्वेक बिल्कुल आएगा। अब इसमें देखो, ओशनिक प्लेट में तुम्हें देखने को मिलेगी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर तो ओशनिक प्लेट पीछे पीछे जा रही है, जो सी का क्या फ्लोर बना हुआ है, वो उसी इसी प्रोसेस से बना हुआ है, डाइवर्जेंस। जब मैग्मा निकला है ना भीतर से, तो इकट्ठा वो जमा हुआ है वहां पे, ठंडा हुआ है, तब वो बना है, ठीक है। या फिर सिप्लोसिपिडिन देख लो, या फिर मिड ओशियनिक रिज देख लो, जो सबसे बड़ी है अटलांटिक ओशियन में। मैं बता चुका हूँ आपको पिछली क्लास में, ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक। अब जो तीसरा डाइवर्जेंस है वो ओशियन और कॉन्टिनेंट। अब इसके बारे में ये है कि आज तक क्या हुआ है कि ये जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट वाला है, ओशन ओशन वाला है, ये देखे गए कहीं ना कहीं, बट ओशियन और कॉन्टिनेंट का जो है ना वो कभी देखे ही नहीं, नेवर सीन बिफोर। तो कभी इसके बारे में कभी देखा जाएगा तो साइंटिस्ट बताएंगे, तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, ओके। तो आज तक ये देख नहीं गए, तो इसे, ठीक है। अब तीसरे पर आते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है जो मैंने आपको बाद में बताया था, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पर, अब मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पर ये देखो, ये प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, तो इस तरह जो ट्रांसफॉर्म है ना बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म वाली बाउंड्री, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ देखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो होती है ना, ये कंजर्वेटिव मार्जिन है भाई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ना तो ना तो क्या होगा, कोई चीज बनेगी, निर्माण होगा, कंस्ट्रक्ट होगा, और ना ही डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, ना ही विनाश होगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहाँ कहाँ पर देखे गए हैं, तो सैन एंड्रियागो,
सैन डिएगो फॉल्ट है कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। ओके, तो वो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। ओके, तो मैंने आपको तीन चीज बताई, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो गई। ठीक है, और ये इसकी एक चीज और ये भी है कि ये जो है ना ट्रांसफर बाउंड्री, ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों के बीच में भी देखने को मिलता। ठीक है, मिडल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो एक चीज, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो है, जो ये डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है, ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने कंजर्वेटिव बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी। ये कंजर्वेटिव मार्जिन जो है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का है। ठीक है, ये डाइवर्जेंस वाला जो है वो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है, वो बनाएगा। ओके, तो आप ये समझ चुके हैं, तो ये तीनों चीजें हो गई। ठीक है, अब देखो इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं। मतलब ये है कि इसने हमें बहुत सारी चीजें बता दी भाई, कि अगर माउंटेन बन रहा है, हमने देखा कि फोल्ड माउंटेन, भाई फोल्ड माउंटेन कैसे बन रहा है? ठीक है, या तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुआ है, या ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुआ है। ठीक है, तब बना है। कहीं पर ब्लॉक माउंटेन बन रहा है तो डाइवर्जेंस हुआ है। ठीक है, वॉल्केनो आ रहा है कन्वर्जेंस से या डाइवर्जेंस से। ठीक है, इस तरह की जो प्लेट्स मूव हुई हैं उनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। बट इसके भी पीछे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ इसकी कमियां हैं कि वो क्या कमियां हैं? आप खुद देखो कि बहुत सी जगह हमें ये मिल जाता है, कहीं पर वॉल्केनो निकल रहा है, फिलीपींस वगैरह, इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बट ड्रॉबैक जो थी ना इसकी, वो ये थी कि बहुत सी जगह हमने देखा था, साइंटिस्ट ने देखा कि कहीं कहीं पर जो वोल्केनो है ना, वोल्कन ज्यादातर आते कहाँ है? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि या तो कन्वर्जेंस बाउंड्री हो या फिर डाइवर्जेंस बाउंड्री हो। आएगा भाई, तब तो ठीक है, तभी तो आएगा। बट कहीं कहीं पर हमें इसके ड्रॉबैक के रूप में क्या मिलता है कि वोल्केनो जो है ना, वोल्केनो कन्वर्जेंस बाउंड्री पर नहीं है। ठीक है, और ना ही डाइवर्जेंस बाउंड्री पर है। कई जगह वोल्केनो हमें रैंडमली मिले हैं। ठीक है, वो ना तो किसी भी कन्वर्जेंस बाउंड्री पर है और ना ही डाइवर्जेंस बाउंड्री पर है। ठीक है, तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, ये उस चीज को बता ही नहीं पाई कि भाई ये रैंडमली आ कहाँ से गई। लाइक आप आइसलैंड वाला देख लो। ठीक है, आप रियूनियन वाला देख लो, रियूनियन वाला हॉटस्पॉट। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो उनके बारे में बता नहीं पाई है कि ये कहाँ से आए, कैसे आए, इनमें क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को नहीं बता पाई। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ ये सब चीजें, और अब मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, आप उन्हें देखिए। चलिए देखते हैं। ये मैं आपको बता चुका प्लेट बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, अब देखो, ये देखो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इसके बीच में ये जो अरब वाली प्लेट है, सऊदी अरब वाला, ये हमारे रही इंडियन प्लेट। ठीक है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ये तब का सीन है जब ये एक साथ थी। ये देखो, ये पहले, ये देखो हमने ये बता रखी है, ये हमने आज का मैप जो है इंडिया का, और किस किस तरीके से पहले ये प्लेट थी, ये देखिए कौन कौन सी प्लेट है, ये अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, देखिए ये एक बार और देखिए, ये देखिए ये इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, कौन सा मार्जिन है? मार्जिन पूछ रहा हूं मैं, कौन सा मार्जिन है? ठीक है, कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, क्योंकि कुछ चीजें बनेंगी ना यहाँ पर। और अगर मैं मूवमेंट देखूं तो डाइवर्जेंस। ठीक है, ये देखिए
कन्वर्जेंस मूवमेंट और डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, ये ट्रांसफॉर्म, ये यहाँ पर देख लीजिए ट्रांसफॉर्म कैसा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर देखो, ये जो मैप है फील्ड का, ठीक है, ये देखिए कन्वर्जेंस ये हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये कन्वर्जेंस बाउंड्री है जहाँ पर प्लेटें टकराई हैं। ओके, इसी के ही साथ में ये देखो व्हाइट कलर में जो दिख रही है, ये जो है क्या है, ये ये जो है डाइवर्जेंस बाउंड्री है, मतलब दूर दूर गई है इस तरीके से प्लेट। और ये जो है ये येलो कलर में जो दिख रही है, देखिए ये येलो कलर, ये कौन सी है, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। ठीक है, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से यहाँ पर हुई है। ठीक है, अब देखो, अब अर्थक्वेक भी है, और यहाँ पर रिंग ऑफ फायर वाला एरिया देखो ये रहा। ठीक है, अब बहुत सी जगह, अब देखो ये तो मैंने बता दिया कि भाई, अब देखो ज्यादातर जो अर्थक्वेक है और या फिर जो वॉल्केनो हमारे आ रहे हैं, ये देखो ये जो सीन है, ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव मार्जिन पर है, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बाउंड्रीज पर है। ठीक है, वहीं पर आ रहे हैं। बट कुछ कुछ जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये देखो जो रेंडमली है। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर नहीं है, रेंडम तरीके से। ठीक है, रैंडमली जो हमने देखे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पता नहीं बता पाई ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, तो इनके बारे में नहीं बता पाई हमें कि किस तरीके से हुआ और कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी खत्म होती है, और मूवमेंट भी आप समझ चुके हैं किस किस तरीके से होगा, कैसे होगा। ओके, तो इतना ही है इसमें। तो आगे हम बात करेंगे अपने किस चीज़ के बारे में, वॉल्केनो और वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, जो वॉल्केनो वगैरह जो यहाँ से निकला, वॉल्केनो जो आती है ज्वालामुखी वगैरह। ठीक है, जो लावा बाहर निकला है इसके थ्रू, तो उससे जो हमारे अर्थ पर जो लैंडफॉर्म बने हुए हैं। ठीक है, और किस किस तरीके से ये वॉल्केनो आता है। ठीक है, तो एरप्शन कैसे होता है, या फिर पीरियड के बेस पर एक्सटेंट या फिर एक्टिव डोरमेंट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।